students, welcome to my channel, and in the last video we have discussed about the chapter motion of class 9th. In this video we will continue our chapter motion. हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्टेंस में हमने जाना था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. In this video we will study about the topics like speed, velocity. पढ़ने से पहले तो distance and displacement के कुछ important numericals के बारे में जानेंगे. After that we will study the concept of speed and velocity. So students, this is the first question of today's class. Based on the topic distance and displacement, the question is: the minute hand of a clock is 7 cm long. Calculate the distance covered and the displacement of the minute hand of the clock from 9 a.m. to 9:30 a.m. So students, there is a pause button in center of the video, so you can pause the video and try by yourself. क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि अगर एक क्लॉक है वो 9 बजे से 9:30 बजे तक का टाइम उसमें दिख रहा है कि वो हाफ एन आवर मूव हुई है मिनट हैंड, तो उस केस में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है. आपको रिमेंबर होगा कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और जो डिस्टेंस था वो था पाथ ऑफ द लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट ने जितना भी पाथ कवर करा उस पूरे को हम डिस्टेंस. इसमें बोल रहे हैं हमारे पास टाइम है सबसे पहले 9 AM, तो 9:30 AM पर जब गई तो ऑब्वियसली द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक मूव्स. तो ये जो हमारी मिनट हैंड है इसकी हमने लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो 9 से 9:30 जाने में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा. सो हमें ये डिस्टेंस भी निकालना है एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायरेक्ट हम 12 से 6 पर आ जाए. दिस डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द डिस्प्लेसमेंट. सो लेट्स कैलकुलेट डिस्टेंस फर्स्ट. सो मेनली ये जो मिनट हैंड है इसने ये वाला रास्ता कवर करा है, तो ये क्या होगा, हाफ ऑफ सर्कल. तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू कंप्लीट सर्कल की लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, बट यहाँ पे ये ओनली हाफ सर्कल इसने डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो हम सर्कमफ्रेंस को 2 से डिवाइड कर देंगे. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सर्कमफ्रेंस, 2 पाई r डिवाइडेड बाय 2. 2 से 2 कैंसल, पाई की वैल्यू 22/7. एंड व्हाट इज द वैल्यू फॉर r, ये जो मिनट हैंड की लेंथ है यही हमारे पास रेडियस होगा 7 सेंटीमीटर. 7 से 7 cancel, so our distance come out to be 22 centimeter. Let's calculate the displacement. Displacement मैं इस पॉइंट को A मान लेती हूँ and this point is B. So what is displacement, A to B equal to diameter of circle. And if radius is 7, what is diameter, 2 into 7, 14 सेंटीमीटर. तो मैंने आपको बताया ही था जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती. यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं दैट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम्स आउट टू बी 14 सेंटीमीटर एंड द वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस इज 22 सेंटीमीटर. ये जो डिस्टेंस है ये लॉन्ग रास्ता होता है और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है. चलिए अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं. सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 2. एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 30 सेकेंड्स. एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक है उसका कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस तो हमें निकालना है. वो बोल रहे हैं कि वो अपना 1 राउंड कंप्लीट कर रहा है उस पूरे सर्कुलर ट्रैक का कितने टाइम में, इन 30 सेकेंड्स. और जो स्पार्क का डायमीटर है वो हमें दे रखा है 200 मीटर. सो इन द फर्स्ट पार्ट यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड इन द सेकंड पार्ट we have to calculate displacement. So this question is also similar like the previous one, you can try by yourself. तो देखो डिस्टेंस उसने 1 राउंड ट्रैवल करा, तो 1 कंप्लीट सर्कल का डिस्टेंस इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस. सो 2 पाई r, 2 into 22/7 into 100. और ये जो कैलकुलेशन इसको आप कर लीजिए. ये तो हमारे आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 राउंड. अब हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट एट द एंड ऑफ 30 सेकेंड्स. उसने एक पूरा राउंड 30 सेकेंड्स में कंप्लीट करा है. तो मान लो अगर उसने ए पॉइंट से स्टार्ट करा है तो 30 सेकेंड्स में वो दोबारा ए पॉइंट पर आ जाएगा, तभी उसका 1 राउंड कंप्लीट माना जाएगा. तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जहां से उसने स्टार्ट करा था फाइनल भी वो वहीं पर आ गया, सो a माइनस ए इज 0। और मैंने वैसे भी बताया था जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम होती है उस केस में हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 0 आती है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिए दैट व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस आर सेम, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 0। ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसमें क्या बोला जा रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमारे पास 4 सेंटीमीटर है एंड आप उस स्क्वायर का खाली हाफ राउंड ट्रैवल कर रहे हो, तो बताओ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सबसे पहले आप इसमें एक स्क्वायर बना लीजिए जिसकी साइड 4 सेंटीमीटर है। आफ्टर दैट देखते हैं कि कैसे इसके क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो देखो ये रहा हमारा स्क्वायर। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि हमने स्क्वायर है जो उसका हाफ राउंड ट्रैवल करा, तो आपने ए से स्टार्ट करा, आप ए से बी गए, बी से सी गए, तो देखो ये स्क्वायर का हाफ राउंड हो चुका है, आधा स्क्वायर। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 4 प्लस 4 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस है वो तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, ए टू सी। हम डायरेक्टली ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट में हम हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ देखते हैं, तो ये जो है ए टू बी, बी टू सी, दिस इज द डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ, and directly if we calculate a to c, this is the value of the displacement. So distance is equals to 4 plus 4, 8 centimeter. This is quite easier. And now displacement. Displacement क्या होगा हमारे पास, a to c। तो आप सभी को पता होगा कि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। सो अगर हम देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, सो ए सी इज द हाइपोटेन्यूज। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। याद होगा आप सभी को, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, और ये हम उन्हीं ट्रायंगल्स में यूज कर सकते हैं जो कि राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो AC तो हमें नहीं पता, AC की वैल्यू निकालनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB, 4 सेंटीमीटर, एंड BC इज आल्सो 4 सेंटीमीटर बिकॉज ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। सो दिस इज 16 प्लस 16, इट कम्स आउट टू बी 32। AC का स्क्वायर 32 है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC, अंडर रूट 32। जो 32 है ये इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो ये किसी नंबर का स्क्वायर होता नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे करके लिख देंगे। तो हम अंडर रूट 32 को इस तरह लिख देंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32। तो यहाँ पे हमारे पास 2 के पेयर्स 2 बार बन रहे हैं, तो ये बाहर आ जाएंगे 4 रूट 2 सेंटीमीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये डिस्प्लेसमेंट आ रहा है हमारे पास और ये डिस्टेंस है, तो हमारी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ रही है 4 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इजी। आपको जो पॉइंट्स हमने पिछली वीडियोस में लिखवाए थे वो सब रिमेम्बर होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का तो आप कर लोगे। इसमें मेनली आपको याद रखना है, अगर सर्कल की बात हो रही है तो उसमें 2 पाई आर लेना, अगर कंप्लीट राउंड किसी ने ट्रैवल करा। अगर हाफ सर्कल करा है तो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो उसमें खाली पाई आर बचेगा। इसी तरह ये क्वेश्चन स्क्वायर पर आ गया, तो इसमें हाफ राउंड के लिए आप देखो यहाँ से सी तक हाफ राउंड हो जाएगा। अगर फुल राउंड होता तो उस केस में अगर आपने ए से स्टार्ट करा होता और ए पर ही आते तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट फिर से 0 आ जाता और डिस्टेंस क्या होता, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, सारे साइड्स को आप प्लस कर देते तो वो डिस्टेंस की वैल्यू आ जाती। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से है उसको पहले एनालाइज करो दैट व्हाट दे आर आस्किंग, आफ्टर दैट रिमेंबर ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगले टॉपिक पर प्रोसीड करते हैं एंड द टॉपिक इज स्पीड। ये देखते हैं हमारा अगला टॉपिक स्पीड। स्पीड के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जब क्लास में मैम कोई क्वेश्चन देती है तो बोलते हैं कि मैम मेरा जल्दी हुआ, मेरा जल्दी हुआ। तो वो बेसिकली क्या होता है, स्पीड होती है कि कोई भी काम कितने टाइम में किसने जल्दी फिनिश करा।
फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे हैं, उनको बोला गया कि आपको एक बकेट फिल करनी है, तो दोनों को काम सेम दिया गया, पर एक बच्चे ने उसको जल्दी कम टाइम में फिल कर दिया, दूसरे बच्चे ने ज्यादा टाइम लिया, तो हम क्या बोलेंगे किसकी स्पीड तेज थी? जिसने कम टाइम में ज्यादा काम अपना कर दिया। तो मेनली इन फिजिक्स हम स्पीड को कंसीडर करते हैं डिस्टेंस और टाइम के नजरिए से। हम देखते हैं कि कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, उसी चीज को हम स्पीड बोलते हैं। कि एक बस है, वो यहाँ से दिल्ली से स्टार्ट हुई, उसको जाना जयपुर, तो वो जो टोटल डिस्टेंस है जितना भी, वो उसने कितने टाइम में ट्रेवल करा, वो उसकी स्पीड आ जाएगी। और उसी के साथ अगर कोई ट्रेन है, वो भी उतना ही डिस्टेंस अगर कम टाइम में ट्रेवल कर लेती, तो हम क्या बोलेंगे? द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज फास्टेस्ट देन ऑफ दैट ऑफ बस। तो जो स्पीड है वो हम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्पीड? इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम टेकन, की किसी भी बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है और कितना टाइम उसने लिया है। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था दैट व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एंड व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो होती है जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, दे डोंट हैव डायरेक्शंस, और वेक्टर क्वांटिटीज दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जो स्पीड है हमारी वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्पीड के बारे में, इनको आप लिख लीजिए। एंड द नेक्स्ट इज स्पीड कैन नेवर बी जीरो। स्पीड है जो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं आ सकती। जैसा कि डिस्टेंस था, उसकी वैल्यू भी कभी भी जीरो नहीं आती थी, सेम उसी तरह आपने भाई डिस्टेंस ट्रेवल करा है कुछ टाइम में, तो ऑब्वियसली स्पीड कैन नेवर बी जीरो। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। देखो ये आई है एसआई यूनिट, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर और टाइम की सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। स्पीड की और भी बिगर यूनिट्स होती है, फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट पॉइंट, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ डिवाइस कॉल्ड स्पीडोमीटर। कार्स में लगा होता है स्पीड मेजर करने के लिए, उस डिवाइस को बोला जाता है स्पीडोमीटर। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दैट व्हाट इज स्पीडोमीटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। किसी भी व्हीकल की स्पीड मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज करा जाता है वो होता है स्पीडोमीटर। सो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। स्पीड समझ में आ गया कि क्या होता है स्पीड। अब हम वेलोसिटी के बारे में जानेंगे और फिर दोनों में डिफरेंस भी हमें पता चल जाएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बिफोर मूविंग टू द टॉपिक वेलोसिटी, हम पहले जान लेते दैट व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के भी न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं और ये आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं दैट एवरेज स्पीड होता क्या है। एवरेज स्पीड इज द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड उन केसेस में आता है कि मान लो आपको ऐसे बोला गया है आपने अपने स्कूल से घर पर जाना है बाय द कार, तो आप पहले चले, रश कम था, तो उस केस में आपकी स्पीड कुछ और होगी। एंड आफ्टर दैट इफ देयर इज अ रश सो स्पीड बिकम्स स्लो। तो टोटल अगर वहां घर से स्कूल तक जाने के लिए पूरा अगर हमें एवरेज स्पीड निकालना कि एवरेजली हमारी कार किस स्पीड पर चली है, तो कैसे निकाला जाता है कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करा है और टोटल स्पीड के क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको 2 डिस्टेंस दिए गए होंगे और 2 ही टाइम दिए गए होंगे। तो आपको क्या करना है, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देना है, उससे हमारा टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। और सेम आपको टोटल टाइम निकालने के लिए भी दोनों टाइम को ऐड कर देना है और फिर उनको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो उसी रेशियो को बोला जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में आपने सुना ही होगा कि बोलते हैं कि एवरेज स्पीड कितनी रही, तो किस तरह से होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टोटल टाइम टेकन। एवरेज स्पीड के बाद नेक्स्ट हमारे टॉपिक आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब हम पहले यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बीच में डिफरेंस भी देखेंगे। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, मान लो कि आप ट्रेवल कर रहे हो तो आप इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, उसको कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। जितना मान लो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है 10 मीटर और टाइम बढ़ रहा है 2 सेकेंड्स, तो वो इक्वल टाइम होना चाहिए और इक्वल डिस्टेंस अगर इंक्रीज होता है तो उस केस में वो हमारे पास आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो टाइम इंटरवल्स होते हैं वो तो इक्वली रहते हैं बट द डिस्टेंस में वेरी। मान लो कि आपने स्टार्टिंग के 20 मीटर तो 2 सेकेंड्स में ट्रेवल कर लिया, बट द नेक्स्ट 20 मीटर्स
यू कैन ट्रैवल इन द 4 सेकेंड्स। तो जो डिस्टेंस है वो वेरी कर जाता है। तो हम यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशंस देख लेते हैं, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो ये आता है हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में जो डिस्टेंस होता है वो अनइक्वल होता है और टाइम इंटरवल्स इक्वल होते हैं। मैंने आपको अभी बता ही दिया है। ये था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशंस। जो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है उसको हम वेरिएबल स्पीड भी बोलते हैं। वेरी का मतलब क्या होता है? चेंजिंग। तो नॉन यूनिफॉर्म में डिस्टेंस इक्वल नहीं होता, वेरी करता रहता है, तो इसलिए हम इसको वेरिएबल स्पीड भी बोल देते हैं। तो ये था यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज वेलोसिटी। जिस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थे उसी तरह से स्पीड एंड वेलोसिटी है। वेलोसिटी भी एक तरह से स्पीड ही होती है, बट दोनों में क्या फर्क होता है वो भी आप देखिए। तो देखो डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन पर यूनिट टाइम टेकन, यानी कि जिस तरह से हम स्पीड निकालते थे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो वेलोसिटी में भी हमें वही करना है। डिस्टेंस देखना है कितना टाइम में हुआ, बट द डिस्टेंस इज इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो जिस डिस्टेंस की स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है उसको हम क्या नेम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट। बिकॉज जो डिस्प्लेसमेंट होता है हमने पढ़ा था कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उनकी अपनी एक डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो इसलिए वेलोसिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यही डिफरेंस था स्पीड और वेलोसिटी में। स्पीड होता था डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड द वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डेफिनेशन में भी देखो आया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो जो डिस्टेंस स्पेसिफाइड डायरेक्शन में होता है उसी डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट नेम कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो वेलोसिटी इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपसे स्पीड और वेलोसिटी के डिफरेंस आ जाए तो आप पहले दोनों की डेफिनेशन दोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला फॉर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। The third difference is speed is a scalar quantity and velocity is a vector quantity। क्यों velocity vector quantity है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है, इसलिए ही इसके फॉर्मूले में भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आता है। नेक्स्ट वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। वेलोसिटी उसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो तीनों में से कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली एज डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा था उसमें भी उसके मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे कि किस एग्जांपल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होती है, व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन आर सेम। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जीरो होगी तो टाइम कितना भी हो, जीरो से आप किसी भी चीज को डिवाइड करोगे द आंसर इज जीरो। तो उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। उस केस में वेलोसिटी की भी वैल्यू जीरो हो जाएगी जब डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जीरो आएगा। पॉजिटिव आने के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी भी नेगेटिव आ जाएगी। आपको याद रखना है दैट स्पीड का सिमिलर डिस्टेंस और वेलोसिटी का सिमिलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट दोनों की सेम है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस नहीं है, ये सिमिलैरिटी है बिटवीन द स्पीड एंड द वेलोसिटी, दैट दे बोथ हैव द सेम ऐसा यूनिट व्हिच इज मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की भी बिगर यूनिट्स होती है किलोमीटर पर आवर, but the SI unit is meter per second, so same for both speed and velocity। तो आई होप ये स्पीड और वेलोसिटी का टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंसेस पूछ लिए जाए वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर करे थे, एंड इन दिस वीडियो वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ स्पीड और वेलोसिटी। आपको स्पीड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे और ये वेलोसिटी के, तो इनसे ही आप इनके बीच के डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ट्राई दैट क्वेश्चन। So this is your question, under what conditions the magnitude of speed is equal to the magnitude of velocity। ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई कीजिए कि किन कंडीशंस में जो स्पीड का आंसर आएगा वही वेलोसिटी का आएगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा।
कर लिया ट्राई? एब्सोल्युटली द आंसर इज व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। जब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो यहाँ पर जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों की वैल्यू सेम आएंगी, बिकॉज देयर इज नो अदर शॉर्टकट। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वही डिस्टेंस के भी इक्वल होगा। सो अगर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल है तो स्पीड इज ऑल्सो इक्वल टू वेलोसिटी। तो इसका आपको आंसर लिखना है व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। So this is the proper answer, that when an object travels in a single straight line between the initial and the final position, ये initial position, ये final position, अगर इनके बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सिंगल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो उस केस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड। राइट इन द कमेंट सेक्शन की किन किन बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया था। नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन। तो ये रहा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। वीडियो को पॉज करके इसको भी ट्राई कीजिए कि आप वेलोसिटी को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, चेंज द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इट्स स्पीड। यानी कि हम स्पीड को या तो इंक्रीज कर दे या डिक्रीज कर दे, उस केस में हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। और अगर आपको स्पीड को चेंज नहीं करना तो बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट, स्पीड को हम कांस्टेंट रखते, कांस्टेंट मतलब कि चेंज नहीं कर रहे, इन दैट केस वी कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो उससे भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो क्वेश्चन के 2 पॉइंट्स हो सकते हैं कि हम किस तरह से वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द स्पीड, एंड सेकंड बाय कीपिंग द स्पीड कांस्टेंट बट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कोई ऑब्जेक्ट अगर आप कोई देख लो, कोई बॉल है वो चल रही है, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें तो उस केस में उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ऑन द टॉपिक स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। उसके बाद हम जानेंगे दैट व्हाट इज एक्सेलरेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। Can anybody out there hear me? Hear me?